प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग संस्कृत कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत चतुर्थ पाठ है अति लोभो न कर्तव्य, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम लोग यहाँ तक अध्ययन किए थे। ठीक है। मायादास है शोकनोच्चैः बेलपत। मायादास शोक से उच्च स्वर में बेलपत विलाप करने लगा। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ से देखिए, तदा भाग्यात सयो मुनि निरपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। तदा भाग्यात, तभी भाग्य से, सयो मुनि, वही मुनि वही ऋषि, नृपते राजा के पुरतः नगर में, प्रत्यक्षम अभवत राजा के नगर में प्रकट हुए। तब भाग्य से वही ऋषि वही मुनि राजा के नगर में प्रकट हुए। मायादास तम प्रणम्य, उनको प्रणाम करते हुए बोला, महर्षि, हे महर्षि, कृपया दत्तम वरम निर्वर्तयत। कृपया दत्तम वरम, दिया हुआ वरदान, निर्वर्तयत, वापस लौटा लें। कृपया दिया हुआ वरदान वापस ले लें। इयं कुमारी मम जीवितम सयात इति निवेदयत। इयं कुमारी, यह राजकुमारी, मम जीवितम सयात, यह मेरी राजकुमारी, जीवितम सयात, जीवित हो जाए। मेरी यह राजकुमारी जीवित हो जाए। इति निवेदयत, ऐसा निवेदन किया। महर्षि अवदत, महर्षि बोले, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वम गणितम। मायादास, हे मायादास, तुमने स्वर्णस्य महत्वम गणितम, तुमने सोने का महत्व, स्वर्ण मीन सोना, स्वर्णस्य महत्वम, सोने का महत्वम गणितम, महत्व का गणना कर लिया। हे मायादास, तुम्हारे द्वारा सोने के महत्व का गणना कर लिया गया, अर्थात तुमने सोने के महत्व को समझ लिया। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः वास्तव में, तत् वह, तुच्छम वास्तव में वह तुच्छ है, अर्थात सोना, स्वर्ण, अर्थात वास्तव में वह तुच्छ है, अर्थात महत्वहीन है। वस्तुतः वास्तव में, तत् तुच्छम, वह महत्वहीन है, अर्थात महत्वपूर्ण है, महत्वहीन है। वस्तुतः वास्तव में तत्व है, तुच्छम अर्थात महत्वहीन है, जिसका कोई महत्व ना हो, लेकिन लोग फिर भी उसे महत्वपूर्ण समझते हैं। वास्तव में वह महत्वहीन है, अर्थात सोना जो है महत्वहीन है। उदयनाथ, उदयनाथ, उद्यान से, बगीचे से जलम आने, जल ले आओ, बगीचे से जल को ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति। तेन जलेन सिक्तानि, उस जल से सींचे जाने पर, भिगोए जाने पर, वस्तुएं पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति, पूर्व अवस्था को प्राप्त करती हैं। तेन जलेन, उस जल से सिक्तान, सींचे जाने पर, भिगोए जाने पर, वस्तुएं, ठीक है, वे सब वस्तुएं जो स्वर्ण बन गई थी, वे सभी पूर्व की अवस्था में प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्त्वा मुने तत्र अंतर्हित, इत्युक्त्वा मुनि तत्रयो अंतर्हित, ऐसा कहकर मुनि वहां से अंतर्हित, अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात जलम आनयत, मायादास ने उद्यान से, बगीचे से, जलम आनयत, जल मंगवाया। मायादास उद्यान से, बगीचे से, जलम आनयत, जल लाया, जल मंगवाया। तेन जलेन सिक्तानि सौरवर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृति प्राप्तानि। तेन जलेन, उस जल से, सिक्तान सींचे जाने पर,
उस जल से भिगोए जाने पर, उस जल से सींचे जाने पर 100 वर्णानि वस्तुनि, सोने की वस्तुएं, वे वस्तुएं जो राजा के छूने से सोने की बन गई थीं। 100 वर्णानि वस्तुएं, सोने सोने की वस्तुएं, वे वस्तुएं जो राजा के स्पर्श करने से स्वर्ण बन गई थी, वे वस्तुएं स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लेती हैं, अपनी प्रकृति को अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। राजकुमार्यपि मंदम हसन्ति पितुः मानस्तोषयत् सत्यम उक्तम। राजकुमारी भी मंदम हसन्ति, मंद मंद हंसती हुई, पितु मानस्तोषयत्, राजकुमारी भी मंदम हसन्ति पितु मानसम तोषयत, पिता के मानस को, पिता के मन को संतोषयत, संतोष दिलाया, पिता के मन को संतुष्ट किया। उस राजकुमारी ने भी मंद मंद हंसते हुए पिता के मन को संतोष दिलाया। अर्थात राजकुमारी जो सोने की बन गई थी, ठीक है, उस पर उस राजकुमारी जो स्वर्ण प्रतिमा हो गई थी, उस पर भी जल छिड़कने से वह भी जो है हंसती हुई पिता के मन को उसने संतोष पहुंचाया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य, अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए। सह तो दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण है। अति लोभो न कर्तव्य, अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए। सह तू दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे, अगले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड।